तो अभी हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपकी सॉलिड स्टेट से, सॉलिड स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपको नेट एग्जाम से, CSIR नेट जून 2019। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन 1 है वो आपका 2 मार्क्स में था पार्ट बी में, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका 4 मार्क्स में था पार्ट सी में। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे और कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करूँ तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन ए क्रिस्टल सिस्टम ऑफ साइड लेंथ ए। हमने पढ़ा था नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, मैंने आपको पैकिंग फ्रैक्शन और उसमें कैलकुलेट कराया था कि जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है और ये कोऑर्डिनेट एक्सेस दिए मैंने x, y एंड z। अभी ये किसकी बात कर रहा है कि ये जो साइड लेंथ आएगी, ये जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है a/√2, ये किसके केस में आएगा? FCC के केस में, VCC के केस में, ट्राइगोनल प्रिमिटिव के केस में और प्रिमिटिव क्यूब के केस में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने का मेथड क्या है? सबसे पहले आप नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस वाले टॉपिक में जाएंगे, वहाँ देखते हैं हम कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में अरेंजमेंट कैसा होगा। अगर मैं FCC की बात करूँ तो FCC में पार्टिकल्स मेरे कोऑर्डिनेट्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, और हमने क्या बात की थी फेस के सेंटर पे भी। मैं एक फेस को कंसिडर कर रहा हूँ, अभी आपके सभी कोऑर्डिनेट्स पे पार्टिकल होंगे और सभी फेस सेंटर्स पे पार्टिकल होंगे। हम कंसिडर कर रहे हैं अपर फेस को, या आप अगर रूम में हैं तो आप उसकी रूफ को कंसिडर कर सकते हैं एज ए FCC का अपर फेस। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बताना है कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन ए क्रिस्टल। तो हमें इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पास कोई रैंडम मेथड नहीं है कि हम डायरेक्ट बता सकते हैं a/√2 किसके लिए होगा, तो हमें डिफरेंट यूनिट सेल्स के लिए ट्राई करना पड़ेगा। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा कि FCC में जो डिस्टेंस होता है नियरेस्ट नेबर वो a/√2 होता है, बट मैं मेथड बता देता हूँ आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। FCC के केस में ही कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपके 8 एटम्स आपके कोऑर्डिनेट्स पे हो गए और 6 एटम्स आपके फेस सेंटर्स पे, ये बैक फेस पे और ये फ्रंट फेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे सॉलिड स्टेट में, मैंने पहले ही बताया, जो पार्टिकल्स होंगे वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होंगे। मीन्स जो आपके ये जो गैप यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में इन रियल स्ट्रक्चर में ये गैप अवेलेबल नहीं होता। तो ये एक दूसरे को, सभी स्पेयर्स क्या होंगे या सभी जो एटम्स हैं ये एक दूसरे को टच करेंगे। मीन्स अगर मैं अपर फेस का एक पिक्चर बनाऊँ तो एक बॉडी डायगोनल वाले एटम कुछ इस टाइप से होंगे। ये अभी मैं बात कर रहा हूँ A, B और C की, जो कि अपर फेस डायगोनल पे प्रेजेंट है। ये अगर मैं इसको इनके सेंटर्स ज्वाइन कर देता हूँ तो ये क्या है मेरा क्यूब का फेस डायगोनल। तो ये जो पार्टिकल होंगे ये कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होंगे। ये मेरा A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा? किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है कि जो क्यूब है ये साइड आपकी A है, ये साइड भी आपकी A है, ये भी आपका A है। तो आप अगर सिंपली ज्योमेट्री से सॉल्व करेंगे तो एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का ये क्या है आपका डायगोनल। तो ट्राइंगल के डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग a√2। ठीक है, अब क्या है हमारे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस देखना है। मीन्स ये पूरा डायगोनल हमारा किस डिस्टेंस का हो गया? a√2 या फिर आपका √2a। और हमें क्या कैलकुलेट करनी है? हमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस मीन्स 2 एटम्स के बीच का डिस्टेंस, तो वो कितना होगा? ये मीन्स इस डिस्टेंस का जस्ट हाफ। तो हम क्या करेंगे? a√2 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? a/√2। क्वेश्चन हमने सबसे पहला ही ऑप्शन ट्राई किया FCC के केस में मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम ड्राइव करते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ऐसे ही हम BCC के लिए भी कर सकते हैं। तो आंसर तो इस क्वेश्चन का 1 हो गया, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि BCC के लिए कैसे करेंगे। सेकेंड हम B ऑप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं अभी कि B ऑप्शन में क्या होगा? BCC में आपको पता है पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस टाइप से होता है? कॉर्नर्स प्लस सम अदर लोकेशंस। ये आपका नॉन प्रिमिटिव के एग्जांपल्स हैं, और नॉन प्रिमिटिव में हमने देखा था कॉर्नर्स प्लस सम अदर लोकेशंस। तो पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट हो गए आपके? कॉर्नर्स
और एक पार्टिकल कहाँ होगा आपका बॉडी के सेंटर में। तो इसमें जो एक्चुअल में बॉडी डायगोनल होगा जो यहाँ से आपका इसको होते हुए जाएगा और यहाँ टच करेगा, ये होगा आपका क्यूब का बॉडी डायगोनल। तो जो पार्टिकल्स होंगे बॉडी डायगोनल वाले वो कुछ इस टाइप से टच करेंगे। तो इसके केस में सबसे पहले हम बॉडी डायगोनल फाइंड आउट करेंगे। बॉडी डायगोनल जब हमारे पास आ जाएगा तो उसका जो हाफ डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या होगा, BCC के केस में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट आपका ट्रायगोनल प्रिमिटिव और प्रिमिटिव क्यूब। प्रिमिटिव क्यूब यानी सिंपल क्यूबिक, और ट्रायगोनल स्ट्रक्चर में जो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट होगा उसको हम बोलेंगे ट्रायगोनल प्रिमिटिव। ठीक है, तो FCC, BCC, सिंपल क्यूबिक और ट्रायगोनल प्रिमिटिव आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था आपका 2 मार्क्स में था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। मैंने अगर आप एक टेबल याद कर लेंगे जिसमें FCC, BCC, सिंपल क्यूबिक का नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कैलकुलेट कराया हुआ है, तो उस टेबल के भी आप पे ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। और नेक्स्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका C सेक्शन में था 4 मार्क्स में। तो इस एग्ज़ाम में सॉलिड स्टेट से टोटल आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे और 6 मार्क्स आप इजीली, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे 6 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग फॉर ए टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। क्या होता है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम? हमने 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम देखे थे। ठीक है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, तो इसी में एक आपका जो कैटेगरी थी वो क्या थी आपकी, टेट्रागोनल। ठीक है, और भी 5 टाइप्स के डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम थे, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और आपका रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो अभी ये बात कर रहा है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम की, और इसने क्वेश्चन को इजी करने के लिए अल्फा, बीटा, गामा और ABC की वैल्यू भी गिवन है। मीन्स आपको अल्फा, बीटा, गामा 90 के इक्वल है और A = B बट डजंट इक्वल टू C। ऐसा हो भी सकता था कि ये वैल्यूज़ ना देता, तो आपको खुद से पता होना चाहिए कि टेट्रागोनल के लिए लैटिस पैरामीटर्स की वैल्यू क्या होती है। तो अभी गिवन है तो क्वेश्चन और इजी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको अगर आप चारों ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा, बिकॉज पूरी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में साइन थीटा का एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, वो क्या है, ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ और ब्रैग्स इक्वेशन। साइन थीटा का एक ही फॉर्मूला है पूरे सॉलिड स्टेट में, और ये वो क्या है हमारे पास, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2D HKL = n लैम्डा। HKL क्या है आपका, करस्पॉन्डिंग प्लेन की मिलर इंडिसेस। अगर इस क्वेश्चन में मोर देन 1 प्लेन होता तो मैं H1, K1, L1 यूज़ कर सकता था, बट यहाँ पे वो सिंगल प्लेन की बात कर रहा है तो हम डायरेक्टली साइन थीटा भी लिख सकते हैं और D भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अभी हमारे पास मल्टीपल प्लेन्स नहीं है। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2D sin थीटा = n लैम्डा। ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको ऑप्शन देख के पता चल जाएगा कि सॉलिड स्टेट में अगर रिलेशनशिप पूछ रहा है तो ये रिलेशनशिप कहाँ से अवेलेबल होगी आपको, ब्रैग इक्वेशन से। ठीक है, अभी आपको साइन स्क्वायर थीटा की टर्म गिवन है, साइन स्क्वायर थीटा की टर्म गिवन है, मीन्स क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर करना है। तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, बहुत साइड स्क्वायर, 4D स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा = n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि ब्रैग्स लॉ में जब आपको ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं गिवन हो, मीन्स n की वैल्यू जब नहीं देगा तो आपको क्या यूज़ करनी है, ऑलवेज 1, बिकॉज वो क्या होगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। अगर फर्स्ट ऑर्डर से हायर ऑर्डर रिफ्लेक्शन की बात करेगा तो वो मेंशन करेगा क्वेश्चन में कि सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन और थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन। तो अगर नहीं गिवन है तो उसको कंसिडर करेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, 4D स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा = लैम्डा स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर है। अब आपको दिख भी रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा = λ/4 और ये कुछ टर्म दिख रही है लास्ट में, तो ये कहाँ से आएगी। तो हमें पता है कि जब हम HKL की बात करेंगे तो HKL का और हमारा डिस्टेंस का D वैल्यू का जो आपका इंटरप्लेनर सेपरेशन है, D वैल्यू और हमारे पास HKL का एक फॉर्मूला है जो कि हमने पहले भी देखा था। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, 1/DHKL स्क्वायर = H/A² प्लस K/B² प्लस L/C² होल स्क्वायर। ये तो अभी हमें इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए, जो कि ऑप्शन में गिवन है, 2 फॉर्मूले चाहिए। पहला D का HKL के साथ रिलेशन और लैटिस पैरामीटर
अल्फा ए बी सी के साथ रिलेशन। सेकंड क्या चाहिए हमें, ब्रैग इक्वेशन, जो कि आपका साइन स्क्वायर थीटा और डी स्क्वायर में रिलेशन है। तो दोनों चीज़ों के यहाँ पे हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा सॉलिड स्टेट में, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें आपसे 2 और 3 रिलेशंस के बीच, 2 और 3 इक्वेशंस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करके जब क्वेश्चन पूछेगा। और जो सिंपल क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, और हमारा इन चारों में से एक ऑप्शन हमें करेक्ट मिल जाएगा। बिकॉज अगर आप ऑप्शंस में देखें तो मुझे डी कहीं भी गिवन नहीं है। जहाँ भी मैं डी की अगर बात करूँ तो डी मुझे कहीं गिवन नहीं है, ए सी और ए। रिलेशन फाइंड आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पैरामीटर्स। ठीक है, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं कि लैटिस पैरामीटर और DHKL से हम इस टर्म को कैसे रिलेट करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आपको कैसे सिस्टम हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले टेट्रागोनल सिस्टम, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। लैटिस पैरामीटर्स हैं हमारे पास a = b बट z = c। ठीक है, टेट्रागोनल को हम एक टर्म से और बोल सकते हैं आपका इलोंगेटेड क्यूब, बिकॉज क्यूब में आपका क्या होता है, a = b = c। और क्यूब के केस में अगर मैं क्यूब को लेता हूँ और क्यूब को मैं सी डायरेक्शन में जेड एक्सिस के अलोंग अगर इलोंगेट कर देता हूँ तो वो मेरा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अगर कहीं पे टेट्रागोनल के प्लेस में आपको इलोंगेटेड क्यूबिक मिले तो उसका भी मीनिंग सेम है कि आपका a = b, बट एक साइड उसका क्यूब के जैसा नहीं होगा, 2 साइड आपके क्यूब के इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम DHKL फाइंड आउट कर लेते हैं। ओनली मैं DHKL को रिप्लेस करके मैं 1/d² भी लिख सकता हूँ, बिकॉज हमारे पास ओनली 1 प्लेन की बात करें, मल्टीपल ऑफ प्लेन्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, h/a² प्लस, अगर आप सभी ऑप्शंस में देखोगे तो आपको b कहीं भी नहीं है। मीन्स मुझे क्या करना है, a = b = a कंसिडर कर लेना है सबको। तो k/a², b के प्लेस पे मैंने क्या पुट कर दिया, a, बिकॉज a = b, और c के प्लेस पे मैं c ही रखूँगा। हम DHKL को d भी लिख सकते हैं 1/d² h² + k² / a² + l² / c²। तो 1/d² = LCM ले लेंगे इसका c²। अब ये मैनुअल आपकी सिंपल कैलकुलेशन है कि आप कैलकुलेशन में कितना अच्छे करते हैं, उसी के भी आप पे ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो d² = a² c² / इसको बोल दिया मैंने अपना इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये था मेरा इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 क्या था मेरा, ब्रैग्स इक्वेशन, जो कि हम इधर नोट कर लेते हैं, 4d² sin² थीटा = λ² फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। अगर फर्स्ट की प्लेस पे आपको सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन बोलता तो आपको n की वैल्यू डिफरेंट पुट करनी पड़ती। अब 1, 2 और 3, तो अब मुझे क्या मर्ज करना है, मुझे 1 और 3 को मर्ज करना है, और 1 और 3 को जैसे ही मर्ज करूँगा वैसे ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो sin² थीटा = λ² / 4d²। तो मुझे d² के प्लेस पे वैल्यूज़ पुट करनी है। क्या हो जाएगा अपना d के प्लेस पे 4 × a² c², और ये टर्म आपका ऊपर आ जाएगा। ये का फाइनल आंसर क्या हो गया इसका, ये आपका इसका फाइनल आंसर है। sin² थीटा = λ/4 a² c²। एक ही ऑप्शन में आप इस टर्म के भी आप पे भी क्वेश्चन कर सकते हो, λ²/4 a² c²। आपको बाकी ऑप्शंस में कहीं ऐसा अवेलेबल ही नहीं है, तो आप सिंपली λ²/4 a² c²। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, बी करेक्ट। और ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे टोटल नेट एग्जाम में, और 6 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं। आप 6 के 6 मार्क्स विदाउट एनी निगेटिव मार्किंग के मिल सकते हैं आपको। तो सॉलिड स्टेट के ये 2 क्वेश्चन थे 2019 के। इसी टाइप से हम डिस्कस करेंगे और भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ईयर के अकॉर्डिंग।